और इस एपिसोड में एक और नए टाइप का क्वेश्चन मैं आपको समझाऊंगा। देखिए यहाँ पर टाइप ऑफ क्वेश्चन लिखा हुआ है a sin x प्लस बी कॉस एक्स अपॉन सी sin x प्लस डी कॉस एक्स। इंटीग्रेशन करना है इसका हमको a sin x प्लस बी कॉस एक्स अपॉन सी sin x प्लस डी कॉस एक्स। ठीक है, इस प्रकार का अगर कोई क्वेश्चन आता है तो कैसे सॉल्व करेंगे, चलिए पहले हम रूल समझ लेते हैं। इसका रूल थोड़ा ध्यान से देखिए। रूल में क्या लिखा है देखिए, कंसिडर न्यूमरेटर इज इक्वल टू पी इंटू डिनोमिनेटर प्लस क्यू इंटू डिफ्रेंसिएशन ऑफ डिनोमिनेटर। मतलब ये जो आपका न्यूमरेटर है, ये जो न्यूमरेटर है, इस न्यूमरेटर के इक्वल लिखेंगे हम p इंटू ये डिनोमिनेटर और प्लस q इंटू इसी डिनोमिनेटर का डिफ्रेंसिएशन। तो ये आपका रूल आपको याद करना पड़ेगा, न्यूमरेटर इज इक्वल टू p इंटू डिनोमिनेटर प्लस q इंटू डिफ्रेंसिएशन ऑफ डिनोमिनेटर। तो इस प्रकार ये जो आपका न्यूमरेटर है ये इस फार्मूला से क्या हो जाएगा, रिप्लेस हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे, दोनों साइड sin x और cos x का जो भी कोफिशिएंट होगा उसको कंपेयर करेंगे। कंपेयर करने से हमको दो इक्वेशन मिलेगा p और q में, और उन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करके फिर हम क्या निकालेंगे, p और q का वैल्यू निकालेंगे। p और q का वैल्यू यहाँ पर रख देंगे तो एक नया न्यूमरेटर हमको मिल जाएगा। जो नया न्यूमरेटर है उससे हम इस पुराने न्यूमरेटर को क्या करेंगे, रिप्लेस कर देंगे। अगर इतना आप कर दिए तो फिर आगे सवाल आपका बहुत ईजी हो जाएगा। ओके, चलिए एक एग्जांपल लेके मैं इस सवाल को आपको समझाऊंगा। ये एग्जांपल हमारा देखिए यहाँ पर लिखा है, इवैल्यूएट इंटीग्रेशन ऑफ 2 sin x प्लस 3 cos x अपॉन 3 sin x प्लस 4 cos x। ठीक है, a sin x प्लस b cos x अपॉन c sin x प्लस d cos x के टाइप का ये सवाल है। चलिए मैं आपको बना के दिखाता हूँ सवाल कैसे बनेगा। सबसे पहले मैं i लिख देता हूँ। क्वेश्चन मेरा i इज इक्वल टू क्या है देख लीजिए, i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 2 sin x प्लस 3 cos x अपॉन 3 sin x प्लस 4 cos x। ये मेरा सवाल हो गया। ठीक है ना, i इज इक्वल टू मैंने सवाल लिख दिया। ये आपका न्यूमरेटर है और ये आपका क्या है, डिनोमिनेटर है। तो रूल क्या बोलता है आपका, न्यूमरेटर इज इक्वल टू क्या लिखना है आपको, p इंटू डिनोमिनेटर और प्लस q इंटू डिफ्रेंसिएशन ऑफ डिनोमिनेटर, है ना। ये आपका रूल है। देखिए मैं एक बार लिख देता हूँ, न्यूमरेटर इज इक्वल टू क्या मानेंगे अपन, p इंटू डिनोमिनेटर और प्लस q इंटू डिफ्रेंसिएशन ऑफ डिनोमिनेटर। इस रूल को मैं यहाँ लगाऊंगा। ठीक है, तो न्यूमरेटर क्या है देखिए आपका, न्यूमरेटर यहाँ पर है 2 sin x प्लस 3 cos x। लिख दीजिए यहाँ पर 2 sin x प्लस 3 cos x। ये आपने लिख दिया 2 sin x प्लस 3 cos x न्यूमरेटर इज इक्वल टू p, और यहाँ पर आप लिख दीजिए क्या आपका डिनोमिनेटर। डिनोमिनेटर में क्या है देखिए 3 sin x प्लस 4 cos x। ठीक है, और प्लस आपको क्या लिखना है q, ये लिख दिया मैंने q। फिर लिखना है डिफ्रेंसिएशन ऑफ डी बाई डी एक्स और डिनोमिनेटर में क्या है देखिए 3 sin x और प्लस 4 cos x। ठीक है, चलिए इसको बनाते हैं। इज इक्वल टू क्या हो जाएगा देखिए p, ये जो कहते हैं लिख दीजिए 3 sin x प्लस 4 cos x और प्लस q। अब इसका आप डिफ्रेंसिएशन कीजिए, sin x का डिफ्रेंसिएशन cos x होता है तो ये क्या हो जाएगा 3 cos x हो जाएगा। 3 cos x का डिफ्रेंसिएशन माइनस sin x होता है तो हो जाएगा माइनस 4 sin x। ठीक है, यहाँ आप लिख दीजिए जो कहते हो 2 sin x प्लस 3 cos x, 2 sin x प्लस 3 cos x। चलिए आगे बढ़िए, 2 sin x प्लस 3 cos x इज इक्वल टू, अब देखिए sin x के जो भी कोफिशिएंट है उसको एक साथ लिखते हैं ना। देखिए यहाँ लिख दिया मैं sin x और इसका कोफिशिएंट क्या क्या होगा देखिए 3 का p से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा 3p, यह आएगा आपका 3p।
और यहाँ पर q का -4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा -4q, -4q। ये हो गया आपका साइन एक्स का कोएफिशिएंट। अब cos x का लिख देते हैं, चलिए, प्लस cos x का कोएफिशिएंट यहाँ पे क्या आएगा, देखिए 4p आएगा, क्या आएगा 4p, ओके। और माइनस यहाँ पर देखिए क्या आएगा, cos x का कोएफिशिएंट 3q, तो माइनस नहीं होगा बल्कि प्लस होगा, प्लस क्या हो जाएगा आपका 3q, तो यहाँ लिख देता हूँ मैं 3q। तो इस प्रकार देखिए ये साइन एक्स का कोएफिशिएंट आ गया 3p - 4q, और cos x का जो है कोएफिशिएंट आ गया आपका 4p + 3q आ गया, ओके। अब आपको क्या करना है, इसके दोनों साइड में आप साइन एक्स और cos x के कोएफिशिएंट को कंपेयर करो, है ना। तो आप यहाँ लिख दो कंपेयरिंग कोएफिशिएंट्स ऑफ साइन एक्स एंड cos x। तो कंपेयर करेंगे आप, अगर साइन एक्स का कोएफिशिएंट कंपेयर करेंगे तो यहाँ देखिए साइन एक्स का कोएफिशिएंट क्या है आपका 3p - 4q है, तो यहाँ आ जाएगा आपका 3p - 4q इज इक्वल टू क्या आ जाएगा आपका, देखिए 2 आ जाएगा, ठीक है। और देखिए वैसे ही अगर cos x का आप कोएफिशिएंट को कंपेयर करेंगे तो यहाँ पर क्या है, देखिए 4p + 3q है, 4p + 3q, 4p + 3q, ये आपका cos x का कोएफिशिएंट है। और यहाँ पे आपका cos x का कोएफिशिएंट क्या है 3 है, तो यहाँ लिख दीजिए आप इक्वल टू 3। तो इस प्रकार ये दो इक्वेशन मिल गए आपको p और q में। अब इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करके क्या करेंगे, हम p और q का वैल्यू निकालेंगे। चलिए अब इन दोनों को कैसे सॉल्व करते हैं बताइए। ऊपर आप 4 इस पूरे इक्वेशन में 4 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, और इस पूरे इक्वेशन में आप 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। सपोज ये इक्वेशन नंबर 1 है और ये आपका मान लीजिए इक्वेशन नंबर 2 है, ठीक है। तो इस पूरे 1 इक्वेशन को हम 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या हो जाएगा 12p माइनस क्या हो जाएगा आपका 16q, और इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका 4 2 जा 8। और नीचे वाले पूरे को आप 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो क्या हो जाएगा आपका 12p + 9q इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 9। मतलब इस पूरे में मैंने 3 से मल्टीप्लाई किया, 3 4 जा 12, 3 3 जा 9 और ये 3 3 जा 9। और ऊपर सब में मैंने 4 से मल्टीप्लाई किया, मतलब 4 3 जा 12, 4 4 जा 16, 4 2 जा 8, ठीक है। अब इसको सॉल्व कर दीजिए। सॉल्व कैसे करते हैं पता है आपको, सब्सट्रैक्ट कर दीजिए, ये हो जाएगा आपका माइनस, ये भी माइनस, ये भी माइनस। अब देखिए 12p से 12p क्या हो गया, कैंसिल हो गया, और -16q और -9q, ठीक है, दोनों मिलकर क्या हो जाएगा -25q हो जाएगा। तो ये -25q इज इक्वल टू, अब ये 8 में से 9 माइनस कीजिए तो क्या हो गया -1, तो q इज इक्वल टू हो जाएगा आपका कितना, माइनस माइनस कैंसल, 1/25, 1/25। इस प्रकार आपका q का वैल्यू निकल गया, है ना। अब q का वैल्यू आप क्या करिए, इक्वेशन 1 में रख दीजिए, ठीक है। तो पुटिंग वैल्यू ऑफ q इन इक्वेशन 1, इक्वेशन 1 में आप q का वैल्यू रख दीजिए, क्या हो जाएगा देखिए 3p - 4q इज इक्वल टू 2। ये है आपका इक्वेशन नंबर 1, 3p - 4q इज इक्वल टू 2। यहाँ पर हम क्या रख देंगे, q की जगह में 1/25 रख देंगे, तो क्या हो जाएगा देखिए 3p - 4, q की जगह रख दीजिए कितना 1/25 इज इक्वल टू 2, ठीक है। तो 3p इज इक्वल टू आप लिख सकते हैं 2 प्लस ये इधर आ जाएगा, कितना हो जाएगा देखिए 4/25 हो जाएगा, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा 3p इज इक्वल टू, अब देखिए 25 का 2 से मल्टीप्लाई करो कितना हो जाएगा 50, है ना। और 50 में 4 प्लस करोगे क्या हो जाएगा 54, तो हो जाएगा आपका 54/25। तो आपका p इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, p इज इक्वल टू हो जाएगा आपका 54/25 × 3। ये 3 को मैंने इधर ट्रांसफ़र कर दिया,
तो P इज इक्वल टू क्या हो गया, ये 3 से ये कट जाएगा, कितने बार कटेगा देखो, 3 1 जा 3 और 3 8 जा 24, तो ऊपर आ गया कितना 18, ये 3 भी कट गया, 3 से 54 को काटा हमने 18, तो ये आ गया आपका 18/25। तो इस प्रकार देखो आपने P और Q का वैल्यू निकाल दिया है ना। P आपका क्या निकला, P निकला 18/25 और आपका Q क्या निकला 1/25, 18/25 और 1/25 आपका निकल गया। ठीक है, अब आपको क्या करना है, ये जो आपका इक्वेशन था, ये वाला इक्वेशन, ये 2 sin x प्लस 3 cos x इक्वल टू, ये जो इक्वेशन था पहला, यहाँ पर आपको क्या करना है, ये इस वाले इक्वेशन में, सॉरी ये वाले इक्वेशन में, इस इक्वेशन में क्या करेंगे, P और Q का वैल्यू रख देंगे। किसका वैल्यू रखेंगे, P और Q का वैल्यू रख देंगे। ठीक है, पुटिंग वैल्यू ऑफ P एंड Q वी गेट, मिलेगा क्या अपने को, 2 sin x प्लस 3 cos x, यही है ना। तो लिख दीजिए 2 sin x प्लस 3 cos x इज इक्वल टू, P की जगह लिख दीजिए 18/25 और यहाँ हो जाएगा आपका 3 sin x प्लस 4 cos x, 3 sin x प्लस 4 cos x और प्लस Q की जगह 1/25 और ये हो जाएगा आपका क्या 3 cos x माइनस 4 sin x, 3 cos x माइनस 4 sin x। ये आपका पुराना न्यूमरेटर है, मतलब क्वेश्चन में दिया हुआ न्यूमरेटर है 2 sin x प्लस 3 cos x। देख लीजिए आप, ये 2 sin x प्लस 3 cos x है ना। तो ये जो न्यूमरेटर है इसको हम इस फार्मूले से एक नए रूप में परिवर्तित कर दिए, नए रूप में हम उसने ट्रांसफ़र कर दिए। ठीक है, अब ये जो नया न्यूमरेटर आपको मिल गया है उसको हम इस पुराने न्यूमरेटर के जगह में लिख देंगे यहाँ पे। तो आपका I क्या हो जाएगा, देख लीजिए, I इज इक्वल टू हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ 18/25, 18/25, ये इसको जो कहते हैं उतार रहा हूँ मैं, और ये हो जाएगा आपका 3 sin x प्लस 4 cos x और प्लस 1/25, ये आपका 3 cos x माइनस 4 sin x, ये आपका नया न्यूमरेटर है। ठीक है, ये 2 sin x प्लस 3 cos x था ना न्यूमरेटर, उसके जगह में इतना आ गया, तो ये मैंने लिख दिया आपका। ठीक है, अपॉन क्या लिखना पड़ेगा आपका, जो आपका डिनोमिनेटर है वही आप लिखेंगे, 3 sin x प्लस 4 cos x है, तो यहाँ लिख दीजिए 3 sin x प्लस 4 cos x और ये आपका dx। समझ में आ गया। अब आगे बढ़िए, क्या करेंगे, I इज इक्वल टू, अब इस 3 sin x प्लस 4 cos x से इन दोनों टर्म को क्या करिए, डिवाइड करिए और इंटीग्रेशन को दो भागों में अलग अलग बांट के लिख दीजिए। तो क्या होगा आपका, देखिए ये 18/25 कांस्टेंट है, इसको मैं बाहर लिख देता हूँ। ठीक है, और ये इंटीग्रेशन का निशान लगा दिया। अब ये 3 sin x प्लस 4 cos x और ये नीचे 3 sin x प्लस 4 cos x लिख दीजिए इसको, 3 sin x प्लस 4 cos x अपॉन 3 sin x प्लस 4 cos x dx प्लस ये आपका 1/25 कांस्टेंट बाहर निकाल दिया, फिर इंटीग्रेशन का साइन लगा के इसको लिख देता हूँ, जो कहते हैं 3 cos x माइनस 4 sin x अपॉन ये 3 sin x प्लस 4 cos x, 3 sin x प्लस 4 cos x, ये dx आपका। तो इस प्रकार ये I जो है दो भाग में बढ़ गया है ना, I इज इक्वल टू, अब इसको आप मान लीजिए I1, इसको मान लीजिए I2, तो आपका क्या हो जाएगा 18/25 I1 और प्लस हो जाएगा 1/25 I2। अब आपको क्या करना है, I1 और I2 का वैल्यू निकालना है और यहाँ पर रख देना है। ठीक है, इसको मैं इक्वेशन नंबर 3 मान लेता हूँ। अब मैं निकालता हूँ I1 का वैल्यू, है ना, देखिए I1 इज इक्वल टू
तो आई वन इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, देखिए आई वन इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 3 साइन एक्स प्लस 4 कॉस एक्स अपॉन 3 साइन एक्स प्लस 4 कॉस एक्स डी एक्स। तो ऊपर न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में बिल्कुल समान है, कट जाएगा। तो क्या हो जाएगा आपका आई वन इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 1 डी एक्स। तो ये आई वन इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका 1 का इंटीग्रेशन x हो गया और एक कांस्टेंट मान लीजिए c1। तो ये आपका i1 निकल गया, ठीक है। अब आपको i2 निकालना है। क्या निकालना है, i2। बहुत ही आसान हो जाता है सवाल, अगर इस ढंग से आप इस सवाल को बनाएंगे तो इंटीग्रेशन तो बिल्कुल नाम मात्र का है। देखिए ये कट गया और 1 का इंटीग्रेशन x आ गया है ना, नाम मात्र का इंटीग्रेशन है। अब i2 निकालते हैं, देखिए ये भी बहुत आसान है। देखिए बनाता हूँ मैं, इंटीग्रेशन ऑफ 3 cos x माइनस 4 sin x अपॉन 3 sin x प्लस 4 cos x dx। तो देखिए ये नीचे वाले को अगर मैं t मान लेता हूं और उसका अगर मैं डिफ्रेंशिएशन करूंगा तो ये ऊपर का न्यूमरेटर अपने आप आ जाएगा, ठीक है। तो क्या करते हैं, देखिए लेट 3 sin x प्लस 4 cos x इज इक्वल टू टी। तो 3 डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो क्या हो जाएगा, sin x का cos x हो जाएगा और cos x का डिफ्रेंशिएशन क्या होगा, माइनस sin x। तो हो जाएगा माइनस 4 sin x, ठीक है। और ये dx इज इक्वल टू dt। अब देखिए 3 cos x माइनस 4 sin x dx, इसके जगह आप रख दीजिए dt। तो क्या हो जाएगा, देखिए आपका i2 इज इक्वल टू, अब आप यहाँ पे 3 sin x माइनस 3 cos x माइनस 4 sin x dx, इसकी जगह आप रख दीजिए dt, ठीक है। अपॉन ये 3 sin x प्लस 4 cos x को आपने t माना था तो यहाँ रख दीजिए आप t। देखिए इंटीग्रेशन कितना छोटा आ गया है ना, बहुत ही आसान सवाल है एकदम। तो ये हो जाएगा आपका क्या, log t हो जाएगा। क्या हो जाएगा, log t और एक कांस्टेंट जोड़ दीजिए c2, ठीक है। अब क्या हो जाएगा, देखिए i2 इज इक्वल टू log t, आपने क्या माना था 3 sin x प्लस 4 cos x माना था आपने। तो यहाँ लिख दीजिए 3 sin x प्लस 4 cos x, ये आपने लिख दिया 3 sin x प्लस 4 cos x और ये आपका हो गया c2। तो इस प्रकार देखिए i1 और i2 दोनों का वैल्यू निकल गया। i1 का वैल्यू निकल गया x प्लस c1 और i2 का वैल्यू ये निकल गया आपका, ठीक है। अब आपको क्या करना है, पुटिंग i1 एंड i2 वैल्यू ऑफ लिख देना, पुटिंग वैल्यू ऑफ i1 एंड i2 इन इक्वेशन नंबर 3। अब थर्ड नंबर का जो इक्वेशन है ये आपका देखिए यहाँ पर है, ये जो इक्वेशन है इस इक्वेशन में आप i1 और i2 का वैल्यू रख दीजिए, आपका सवाल बन गया। तो चलिए रख देते हैं, i इज इक्वल टू 18/25 i1 है, तो i इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 18/25 और i1 का वैल्यू क्या था आपका x था, तो ये x रख दीजिए प्लस i2 क्या है आपका 1/25 पहले लिखना है 1/25। अब i2 का वैल्यू क्या है आपका log, सामने लिखा हुआ है 3 sin x प्लस 4 cos x और यहाँ पर एक c1 था, यहाँ पे c2, दोनों को यहाँ लिख देता हूँ c1 प्लस c2 और लास्ट में क्या करूँगा मैं c1 प्लस c2 की जगह क्या रख दूँगा, c रख दूँगा। तो क्या हो जाएगा i इज इक्वल टू, ये समझ में आ गया ना c1 प्लस c2 कहाँ से आया, ये 18/25 x के साथ प्लस c1 था उसको यहाँ ना लिख के लास्ट में लिख दिया हूँ, ठीक है। और इसके साथ जो c2 था इसको लास्ट में लिख दिया हूँ। अब c1 प्लस c2 को c मान लो तो क्या हो जाएगा 18/25x प्लस 1/25 log 3 sin x प्लस 4 cos x और प्लस c और यहाँ लिख देना वेयर c इज इक्वल टू c1 प्लस c2 और ये आपका हो गया आंसर। चलिए इस सवाल को फिर से एक बार रिपीट करता हूँ मैं।
जिसको समझ में नहीं आया हो एक बार और थोड़ा ध्यान से देखिए, बिल्कुल समझ में आ जाएगा। मात्र एक फार्मूला आपको याद रखना है, ये फार्मूला आपका है न्यूमरेटर इज इक्वल टू पी इंटू डिनोमिनेटर प्लस क्यू इंटू डिफ्रेंसिएशन ऑफ डिनोमिनेटर। ठीक है, तो न्यूमरेटर की जगह आपने जो भी न्यूमरेटर दिया, यहाँ देखिए 2 sin x प्लस 3 cos x यहाँ मैंने लिख दिया है, प्लस इज इक्वल टू ये p का p, फिर देखिए डिनोमिनेटर, ये डिनोमिनेटर क्या है 3 sin x प्लस 4 cos x यहाँ लिख दिया मैंने, और फिर प्लस q, और ये डिफ्रेंसिएशन ऑफ, ये देखिए डिनोमिनेटर की जगह फिर रख दिया मैंने 3 sin x प्लस 4 cos x रख दिया। ओके, आ रहा है समझ में? इसके बाद आगे क्या किया मैं, इसको डिफ्रेंसिएशन कर देंगे तो 3 sin x का हो जाएगा, देखिए sin x का cos x और cos x का माइनस sin x, ये हो गया। इसके बाद sin x और cos x के कोफिशिएंट्स को मैंने क्या किया, अलग अलग कर दिया, अलग अलग करके लिख दिया। ठीक है, अब दोनों साइड हम क्या करेंगे, sin x और cos x के जो भी कोफिशिएंट हैं उसको कंपेयर करेंगे। कंपेयर करेंगे तो देखिए यहाँ पर आपका 3p माइनस 4q है sin x का कोफिशिएंट, और यहाँ पर sin x का कोफिशिएंट क्या है 2 है, तो 3p माइनस 4q कितना हो गया आपका 2 हो गया। और वैसे देखिए cos x का कोफिशिएंट यहाँ पर 4p प्लस 3q है, और यहाँ पर cos x का कोफिशिएंट क्या है 3 है, तो 4p प्लस 3q जो है वो क्या हो जाएगा आपका 3, तो 4p प्लस 3q इज इक्वल टू 3, ये आपका इक्वेशन नंबर 2 हो गया। अब ये 1 और 2 दो लीनियर इक्वेशन p और q में मिल गया है आपको, इसको बहुत आसानी से सॉल्व करके आप p q निकाल सकते हैं। सॉल्व कर दिए, q का वैल्यू 1/25 आ गया और q का वैल्यू आ गया 18/25। अब अपने p और q का वैल्यू को क्या करना है, यहाँ पे रख देना है, इस जगह में अपने p और q का वैल्यू रख देना है। ठीक है, तो 2 sin x प्लस 3 cos x इक्वल टू, ये देखिए p का वैल्यू रख दिया और यहाँ पर मैं q का वैल्यू रख दिया। अब ये हमारा सवाल में दिया हुआ न्यूमरेटर है, उसको हमने इस फॉर्म में चेंज कर दिया है। तो अब हम जब सवाल लिखेंगे तब ये न्यूमरेटर, इस न्यूमरेटर के जगह हम क्या करेंगे, ये जो हमने उसका नया रूप लेके आया है यहाँ पे सॉल्व करके इसको लिखेंगे। ठीक है, तो 2 sin x प्लस 3 cos x न्यूमरेटर में ना लिख के इस पूरे को न्यूमरेटर में लिख देंगे, ये लिख दिए, और डिनोमिनेटर ज्यों कहते हो। इसके बाद क्या करेंगे, इस i को 2 भाग में बांट देंगे, है ना। ये पहले इस भाग के साथ इस डिनोमिनेटर को लिखेंगे, उसके बाद इस भाग के साथ इस डिनोमिनेटर को लिखेंगे। ठीक है, ये देखिए अलग अलग कर दिया। इस पूरे को मान लेंगे i1, इसको मान लेंगे i2। ये तो मुझे पहले ही दिख रहा है, कट जाएगा और x आ जाएगा, तो i1 अपने आप x आ गया। ठीक है, और इसको जब करेंगे तो सीधी बात है कि इसका डिफ्रेंसिएशन ये आने वाला है, तो इसका आंसर log 3 sin x प्लस 4 cos x आ जाएगा। मतलब ये पूरा जो लिखा गया है ये केवल दिखाने के लिए लिखा गया है। एक्चुअली इसका आंसर आप यही लिख सकते हो सीधे, 18/25x और 1/25 log 3 sin x प्लस 4 cos x, माने इसके जस्ट नीचे आप डायरेक्ट आंसर लिख सकते हो। लेकिन सवाल बनाने के लिए सारे स्टेप्स को हमको फॉलो करना होता है, इसलिए मैंने पूरा लिखा है। वैसे इसका आंसर आप यहीं बता सकते हो। ठीक है, तो ये आपका i1 निकल गया, फिर आपने ये i2 निकाल दिया, और लास्ट में i1 और i2 का वैल्यू रख दिया, और ये आपका आंसर आ गया। ठीक है, बहुत ही बढ़िया सवाल है और इम्पॉर्टेंट सवाल है, बड़ा सवाल दिखने में है, बनाने में बहुत ही छोटा सवाल है। ठीक है ना, तो इसको आप थोड़ा प्रैक्टिस कर लीजिए, एग्ज़ाम में आ सकता है सवाल। अगले एपिसोड में फिर और एक नए टाइप का सवाल लेके आपके साथ मैं उपस्थित रहूँगा। चलिए आज के लिए यहीं पर हम समाप्त करते हैं। थैंक यू वेरी मच।